7 arrested for cheating people by promising visas, jobs abroad। 7 लोग अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिए गए। पैसिव वॉइस का प्रयोग है। तो 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर के लिए चीटिंग। चीट का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। धोखाधड़ी करने के लिए पीपल लोगों के साथ, यानी कि लोगों को ठगने के लिए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया बाई प्रोमिसिंग, वादा करके, वीज़ाज, वीज़ा दिलवाने का, जॉब्स, नौकरी दिलवाने का, एब्रोड, एब्रोड का मतलब होता है बाहर अर्थात विदेश। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को वीज़ा दिलवाने का वादा करके, लोगों को विदेश में नौकरी दिलवाने का वादा करके, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं न्यूज़ आपको सतर्क भी करेगी कि इस तरह के लोगों से दूरी बना के रखें। यहाँ लिखा हुआ है, पुलिस इन आगरा ऑन फ्राइडे अरेस्टेड 7 मैन। पुलिस ने इन आगरा में ऑन फ्राइडे को अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया 7 मैन, 7 आदमियों को। देखो, एक आदमी के लिए MAN स्पेलिंग होती है और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यानी कि बहुवचन के लिए MEN हो जाता है। तो आगरा में पुलिस ने फ्राइडे को 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया फॉर अलेजली, कथित रूप से, चीटिंग, धोखाधड़ी करने के लिए, पीपल, लोगों के साथ, ऑनलाइन अंतर्गत, द प्रेटेक्स्ट, प्रेटेक्स्ट का अर्थ होता है बहाना, ऑफ मेकिंग, बनाने का, फेक वीज़ाज, फेक का मतलब फर्जी वीज़ा बनाने का, एंड पासपोर्ट्स, और पासपोर्ट बनाने का, एंड प्रोवाइडिंग, और उपलब्ध कराने का, जॉब्स इन फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों में नौकरी उपलब्ध कराने का। सेंस क्लियर हो गया ना कि आगरा के अंदर पुलिस ने फ्राइडे को 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार उन्हें इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कथित रूप से लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करी और उन्होंने प्रेटेक्स्ट किया, उन्होंने बहाना बनाया कि वो उनके वीज़ा बनवा देंगे, उनको पासपोर्ट दिलवा देंगे और विदेश में विदेशी कंपनियों में नौकरी दिलवा देंगे, जबकि ये सब क्या था? फेक था, फर्जी था। कोप्स स्वंग इनटू एक्शन, कोप का मतलब होता है पुलिस, स्वंग इनटू एक्शन, एक्शन में आई, यानी कि पुलिस हरकत में आई। फॉलोइंग ए कंप्लेंट, फॉलोइंग बाद एक कंप्लेंट, शिकायत, एक शिकायत के बाद, एट हरी पर्वत थाना, यानी कि हरी पर्वत थाना में एक शिकायत दी गई, तो उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई। एन FIR वो सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड, एन एक FIR वो थी सब्सिक्वेंटली बाद में रजिस्टर्ड, दर्ज कर ली गई, बाद में FIR दर्ज की गई। अंडर BNS सेक्शन, अंडर तहत BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में, जैसे कि 318 सबसेक्शन 4, इस धारा में FIR दर्ज की गई और ये किस लिए लगाई जाती है? चीटिंग के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए, एंड और किसी को ठगने के लिए। 316 सबसेक्शन 2, 316 2 में मुकदमा मतलब FIR उन पर दर्ज हुई और ये क्यों लगाई जाती है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास तोड़ देना। तो आपराधिक तरीके से विश्वास भंग करने के लिए धारा लगती है, तो इन धाराओं में FIR दर्ज की गई। DCP सिटी सोनम कुमार सैड, जो DCP सिटी हैं, नाम है सोनम कुमार सैड, उन्होंने कहा, पुलिस रेडेड ऑन ऑफिस ऑफ द एक्यूज्ड इन आगरा, पुलिस ने रेड किया, रेड का मतलब होता है छापेमारी करना,
तो पुलिस ने छापा मारा एक ऑफिस पे ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपियों के, इन आगरा के अंदर, एंड और नैब्ड 7 मैन। नैब का मतलब पकड़ना, और 7 लोगों को पकड़ लिया। आइडेंटिफाइड एज हेमंत शर्मा 50, आइडेंटिफाइड और उनकी पहचान हुई एज हेमंत शर्मा के रूप में, जिसकी उम्र 50 साल है। अंकित गुप्ता उम्र 27 साल है। राजेश शर्मा उम्र 43 साल है। विनय कुमार उम्र 47 साल है। विशाल मेहता उम्र जो है 31 साल है। नवनीत जैन उम्र 44 साल है। एंड रजनीकांत उम्र 38 साल है। तो इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑल सभी रेजिडेंट्स, निवासी हैं ऑफ दिल्ली एनसीआर, सब जो है दिल्ली एनसीआर के ही रहने वाले ये लोग हैं। तो ये वर्ड जो नैब है इसको याद कर लेना। नैब का मतलब पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना। अकॉर्डिंग टू कुमार के अनुसार, अपॉन क्वेश्चनिंग, पूछे जाने पर, यानी कि जब पूछा गया कुमार से तो उन्होंने बताया द अरेस्टेड एक्यूज्ड कन्फेस्ड, अरेस्टेड गिरफ्तार किए हुए जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, कन्फेस्ड उन्होंने स्वीकार किया। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना। तो वो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने स्वीकार किया है दैट दे, कि वो अलोंग विद दियर एसोसिएट्स, अलोंग विद का मतलब साथ, दियर उनके, एसोसिएट का मतलब साथी। तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ चीटेड पीपल, लोगों के साथ चीट किया, उनके साथ धोखा किया, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जो कि भिन्न भिन्न राज्यों के रहने वाले हैं। बाय प्लेसिंग एडवर्टीजमेंट, बाय के द्वारा, प्लेसिंग देकर के, एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन, ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन देके अलग अलग राज्यों के रहने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की। ये बात उन्होंने स्वीकार की। ल्यूरिंग दैम, ल्यूर का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, और बहलाया फुसलाया दैम उनको, विद द प्रॉमिस वादा करके, ऑफ ओवरसीज जॉब, ओवरसीज जॉब मतलब विदेश में नौकरी। और ये बात उन्होंने स्वीकार करी कि हमने विदेश में नौकरी देने का बहाना करके उनको बहलाया फुसलाया। दे प्रिपेयर्ड फेक आधार कार्ड, दे उन्होंने, प्रिपेयर्ड तैयार किया, फेक नकली या फर्जी आधार कार्ड, तो उन्होंने फर्जी आधार कार्ड तैयार किए। इन मेट्रो सिटीज़, मेट्रो सिटी में, रेंटेड शॉप्स, और रेंट पे दुकानें ले लीं, किराए पे दुकानें ले लीं, ऑन सेकंड और थर्ड फ्लोर, दूसरे और तीसरे माले पे या दूसरी तीसरी मंजिल पे। इन क्राउडेड एरियाज़, इनमें, क्राउडेड एरिया मतलब भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में। यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स, यूजिंग प्रयोग करके, फेक फर्जी डॉक्यूमेंट दस्तावेज, एंड सेट अप ऑफिसेज, एंड सेट अप और बना लिए ऑफिसेज कार्यालय। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने नकली आधार कार्ड तैयार करे और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में इन्होंने दूसरी और तीसरी मंजिलों पे दुकानें किराए पे ली और वहाँ पे फिर अपने ऑफिस तैयार कर दिए। टू अपीयर जेन्युइन, टू अपीयर जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक दिखने के लिए, है नी, ओरिजिनल दिखने के लिए। दे हायर्ड वीमेन एम्प्लॉयज़, दे उन्होंने हायर किया, है नी, वीमेन एम्प्लॉय महिला कर्मचारियों को, एट ₹6,000 टू ₹8,000, 6,000 रुपये या 8,000 रुपये पर मंथ पे जो है उन्होंने महिला कर्मचारियों को हायर कर लिया, काम पे रख लिया। मतलब दे पोस्टेड एड्स फॉर जॉब्स, दे उन्होंने पोस्ट किया एड्स विज्ञापन, फॉर जॉब्स नौकरियों के लिए, अब्रॉड विदेश में। इन मल्टीनेशनल फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनियों में। फॉर पोजीशंस, पोजीशन के लिए यानी कि पद के लिए,
कौन कौन से पदों पे नौकरी दिलवाने के लिए इन्होंने ऐड किया, सच है जैसे कि प्लम्बर हो गया, देखो इसको प्लम्बर भी बोलते हैं, प्लम्बर भी कह सकते हो, प्लम्बर भी कह सकते हो, जो टंकियों की फिटिंग करने का काम करते हैं, पाइप फिटिंग करने का काम करते हैं, उसको प्लम्बर कहते हैं। कारपेंटर को, जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन को, ड्राइवर्स को, हैवी व्हीकल ड्राइवर को, वेंडर को, और जो है बिल्डर को, और पेंटर्स को, सिक्योरिटी गार्ड को, सीसीटीवी ऑपरेटर को, स्टोर कीपर को, टेक्नीशियंस को, क्रेन ऑपरेटर को, अमंग अदर्स, और अन्य को कुमार एडेड कुमार ने कहा। यानी कि इन सब पोजीशन पे जो अभी ऊपर आए हैं, तो इन सबको हायर करने की बात इन्होंने कही, अर्थात लोगों से कहा कि तुम्हें इन इन पदों पे हम वहाँ पे नौकरी दिलवाएंगे विदेश में। ए लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, ए लार्ज नंबर, एक बड़ी संख्या, ऑफ एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी। किसी चीज़ की जब व्यक्ति इच्छा रखता है तो उसको एस्पिरेंट कहते हैं, है नहीं। तो ए लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट, तो नौकरी की इच्छा रखने वाले बहुत सारे लोग, फॉर कुवैत, कुवैत के लिए, यानी कि कुवैत में जाने की इच्छा रखने वाले बहुत सारे लोग, अजरबैजान में जाने की इच्छा रखने वाले लोग, ओमान में जाने वाले, एंड अदर कंट्रीज़, और दूसरे देशों में जाने वाले लोगों ने कॉन्टैक्ट, संपर्क किया देम, उनसे, थ्रू द नंबर्स प्रोवाइडेड, थ्रू माध्यम से, द नंबर्स, जो नंबर प्रोवाइडेड उन्होंने उपलब्ध कराए थे, ठीक है। तो उनके माध्यम से इन लोगों ने संपर्क किया इनसे। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दे देन अपीयर्ड प्रीपेयर्ड फेक ऑफर लेटर्स, दे उन्होंने देन तब प्रीपेयर्ड तैयार किया, फेक फर्जी ऑफर लेटर को, एंड सेंट देम, एंड और सेंट भेज दिया, देम उनको, बाया व्हाट्सएप और कुरियर। तो उन्होंने फर्जी जो है इन लोगों के लिए क्या किया, ऑफ़र लेटर तैयार कर दिए कि हाँ भाई तुम्हारी जॉब लग गई है, और फिर व्हाट्सएप या कोरियर के माध्यम से उनको भेज दिया इन लोगों ने इनके पास। फिर क्या हुआ, दे कलेक्टेड ओरिजिनल पासपोर्ट्स, दे उन्होंने कलेक्टेड इकट्ठा किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दे सब्जेक्ट हो गया, कलेक्ट की सेकंड फॉर्म कलेक्टेड हो गई। दे कलेक्टेड उन्होंने इकट्ठा किया, ओरिजिनल पासपोर्ट्स, ओरिजिनल पासपोर्ट इकट्ठा किए, आधार कार्ड इकट्ठा किए, सीवीज़ इकट्ठा की, करिकुलम वाइटी जिसको बोलते हैं, एक्सपीरियंस एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट इकट्ठा किए, फ्रॉम एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स से, जो बाहर नौकरी करने के इच्छुक थे उनसे, एंड चार्ज अराउंड ₹45,000 पर पर्सन, एंड और चार्ज, और उन पे लगाया, यानी कि कितना कीमत लगाई, अराउंड लगभग 45,000 पर पर्सन, और एक एक व्यक्ति पर उन्होंने जो है 45 हज़ार रुपये का चार्ज लगाया ये सब करने के लिए। अंडर द प्रीटेक्स्ट, अंडर अंतर्गत, द प्रीटेक्स्ट बहाने के, ऑफ जॉब, जॉब के, जॉब प्लेसमेंट के, एंड और वीज़ा इशुएंस, वीज़ा जारी करने के, पुलिस एडेड, पुलिस ने कहा। अर्थात ये जो 45 हज़ार रुपये इन्होंने लिए तो बहाना बनाया कि हम तुम्हारा जॉब प्लेसमेंट करा रहे हैं, तुम्हारी नौकरी लगवा रहे हैं, और तुम्हारा वीज़ा वगैरह इशू करा रहे हैं। फॉर मनी कलेक्शन, फॉर के लिए, मनी कलेक्शन, मनी कलेक्शन के लिए, अर्थात पैसा इकट्ठा करने के लिए, फेक बैंक अकाउंट्स, जो फर्जी बैंक अकाउंट्स हैं, एंड सिम कार्ड्स, और जो फर्जी सिम कार्ड्स हैं, वर अरेंज्ड, उनकी व्यवस्था की गई, बाय रजनीकांत, रजनीकांत के द्वारा, इन द नेम्स, नाम पर, और पुअर, गरीबों के,
अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स। अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल का मतलब हो गया, अनसस्पेक्टिंग का मतलब जिस पे संदेह ना हो, इंडिविजुअल का मतलब हो गया व्यक्ति। तो गरीब व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिन पे कोई संदेह ना करे, ऐसी लोगों की आईडी पे इन्होंने जो है सिम वगैरह खरीदे। पेमेंट्स वर टेकन वाया क्यूआर कोड्स। जो पेमेंट है वर टेकन, वो लिया गया। टेक का फर्स्ट फॉर्म टेक क्या होता है? टेक फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, इसका मतलब होता है लेना। सेकंड फॉर्म टू होती है और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और वर टेकन है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई। तो जो पेमेंट्स है वो लिया गया बाया क्यूआर कोड, क्यूआर कोड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, एंड समटाइम्स और समटाइम्स और कभी कभी इन कैश, और कभी कभी जो है वो पेमेंट कैश में भी इन लोगों ने ली। पुलिस सैड, पुलिस ने ये बात कही। एडिंग दैट, और आगे जो है पुलिस ने बताया, द एक्यूज्ड एडमिटेड, कि जो एक्यूज्ड जो आरोपी हैं, एडमिटेड उन्होंने स्वीकार किया, टू प्रिपेयरिंग तैयार करने के लिए, एम्बेसी सील्स दूतावास की जो सील होती है, जो मोहर होती है, उसको उन लैपटॉप पर। तो इन लोगों ने बताया कि लैपटॉप के ऊपर जो दूतावास है वहाँ की मोहरें भी हम लोगों ने तैयार की। तो अभी पकड़े तो गए हैं, लेकिन अब कानून कहाँ तक इनको सज़ा दे पाएगा भी कि नहीं दे पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और कई बार ऐसा लगता है कि शायद इस तरह के लोगों को कोई बहुत बड़ी और कड़ी सज़ा मिलती नहीं है, तभी तो ये लोग फिर से इस काम को शुरू कर देते हैं और दूसरे लोग भी इस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का खूब गोरख धंधा चलाए हुए हैं। तो पुलिस को और कानून को चाहिए कि कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, बड़ी से बड़ी सज़ा इनको मिले, ताकि भविष्य में ना तो ये इस तरह से किसी के साथ धोखाधड़ी करें और ना ही दूसरे लोग किसी के साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत जुटा पाएं।